नमस्कार, वेलकम टू तार्किक दृष्टि। मैं हूं परीक्षित सिंह। आज हम बात करने वाले हैं चीन के दरवाजे पर इंडियन नेवी ने ऐसा क्या किया जो ब्रिटेन में फिलीपींस के राजदूत करने लगे तारीफ। ट्रंप के डेड इकोनॉमी टिप्पणी का जवाब और बड़ी अपडेट है। ये सब जानकारी मेन स्ट्रीम चैनल पर एक साथ देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं, भारतीय नौसेना ने हाल ही में फिलीपींस की नौसेना के साथ कंट्रोवर्शियल दक्षिण चीन सागर के बेहद करीब पहली बार संयुक्त अभ्यास किया है। यह सैन्य अभ्यास उस वक्त हुआ जब भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग और रणनीति साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास ने चीन को सीधा चुनौती दी है और उसकी समुद्री विस्तारवादी नीति पर प्रहार किया है। फिलीपींस के ब्रिटेन स्थित राजदूत ने भारतीय नौसेना की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना जहां चाहे वहां जाने की हिम्मत रखती है। दरअसल भारतीय नौसेना के 3 जहाज आईएनएस मैसूर, आईएनएस किल्टन, आईएनएस शक्ति फिलीपींस के दौरे पर पहुंचे थे और दोनों देशों ने साथ मिलकर विवादित जल क्षेत्र में ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। यह एडवेंचर कदम चीन के दरवाजे पर सैन्य शक्ति दिखाने जैसा था, जिससे फिलीपींस में भारतीय नौसेना की खूब चर्चा और तारीफ हुई है। इस रक्षा अभ्यास के दौरान चीन के 2 जहाज मिसाइल विध्वंसक की मौजूदगी के बावजूद भारतीय और फिलीपींस की नौसेनाओं ने मिलकर संयुक्त गश्त पूरी की, जिससे चीन परेशान हो गया। साथ ही इस पूरी घटना ने विश्व स्तर पर ये संदेश भेजा कि भारत अपनी सामरिक क्षमता और साझेदारी के दम पर अब चीन के आसपास भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना ने विवादित दक्षिणी चीन सागर में किसी मित्र देश की नौसेना के साथ संयुक्त सैन्य गश्त की है। इस कदम पर फिलीपींस के ब्रिटेन स्थित राजदूत ने कहा, भारतीय नौसेना की हिम्मत और क्षमता अद्भुत है, वह जहां चाहे वहां जा सकती है। भारत और फिलीपींस के बीच रणनीति साझेदारी को नई ऊंचाई मिली है, जिससे चीन की चिंताएं बढ़ गई है। यह घटना भारतीय नौसेना के बढ़ते प्रभाव और वैश्विक राजनीति साझेदारी की सफलता को दर्शाती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एप्रिसिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रहा है, ट्रंप की डेड इकोनॉमी टिप्पणी का जवाब। S&P ग्लोबल ने 14 अगस्त 2025 को भारत की क्रेडिट रेटिंग को BBB माइनस से BBB प्लस कर दिया, जो 18 साल बाद पहली बार अपग्रेड है। यह भारत की मजबूती, आर्थिक बुनियादी, फिस्कल मैनेजमेंट और लगातार सुधारों का परिणाम है। S&P ने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर एशियाई पैसिफिक में सबसे तेज रही है। 2022 से 2024 में औसतन 8.8%। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत को डेड इकोनॉमी कहा था। उन्होंने भारत की सस्ते रूसी तेल खरीदने की नीति और US इंडिया ट्रेड पर 50% तक के टैरिफ के चलते यह टिप्पणी की थी। ट्रंप का कहना था, इंडिया कैन टेक देयर डेड इकोनॉमी डाउन टुगेदर, यानी भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड कहकर कमजोर बताया। S&P ने ऐसे क्या किया जिससे ट्रंप शर्मसार हो गए? लेकिन S&P ने भारत की रेटिंग अपग्रेड की है और कहा कि US के टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का इम्पैक्ट मैनेजेबल रहेगा, क्योंकि 18% ग्रोथ घरेलू खपत से आती है। भारत और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। S&P भारतीय सरकार की फिजिकल कंसोलिडेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और पॉलिसी पारदर्शिता को है। US टैरिफ का असर सीमित रहेगा, क्योंकि भारत की ग्रोथ मुख्यतः डोमेस्टिक डिमांड पर निर्भर करती है, यानी बाहरी दबाव के बावजूद ग्रोथ जारी रहेगी। ट्रंप की डेड इकोनॉमी टिप्पणी के बावजूद S&P ने भारत की ताकत स्वीकार की। BBB रेटिंग से भारत की ग्लोबल छवि और निवेशकों का भरोसा दोनों बढ़ेगा। भारत की ग्रोथ अब भी तेज है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। US टैरिफ के असर को S&P ने मैनेजेबल बताया, यानी कोई आग लगाने वाली बात नहीं। RBI और वित्त मंत्रालय ने भी कहा कि पेट्रोल और महंगाई पर असर नहीं पड़ेगा। इससे यह पता चला कि S&P की रेटिंग अपग्रेड ने ट्रंप को डेड इकोनॉमी वाले बयान की गंभीरता को धूमिल कर दिया। अब भारत ग्लोबली तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी के तौर पर
स्थापित हो रहा है, जिससे ट्रंप की टिप्पणी खुद ब खुद शर्मसार हो जाती है। ये है जवाब उन सभी को जो भारत की ग्रोथ पर शक करते हैं। अब दुनिया की सबसे तेज से बढ़ती इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताकर कोई सच्चाई बदल नहीं सकता। नेक्स्ट न्यूज विदेश नीति को लेकर है। मोदी सरकार की विदेश नीति का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और संतुलन है। इसमें पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और थिंक वेस्ट जैसी रणनीतियां शामिल है। अमेरिका, रूस, यूरोप और पड़ोसी देश के साथ भारत संतुलित रिश्ते कायम करने का प्रयास कर रहा है। रूस के साथ भारत के पुराने समीकरण संबंध है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रक्षा और क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और विविधीकरण की प्राथमिकता दी है। भारत ने रूस से रणनीतिक संबंधों को बराबर कर रखा है। शांति और वैश्विक मंचों पर लगातार संवाद जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन चुनौती के दौर में भारत ने रूस के समर्थन में तटस्थ नीति अपनाई, रियायती तेल आयात किया, सैन्य सहयोग बना रहा, लेकिन बड़े रक्षा सौदे को कम किया। भारत अब अमेरिका और फ्रांस समेत अन्य देशों को रक्षा सौदे और तकनीकी साझेदारियां बढ़ा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत सेना को स्वदेशी उपकरण देना प्राथमिकता है। मोदी सरकार की विदेश नीति बहुपक्षीय संतुलन पर आधारित है। कोई एक पक्ष न पूरी तरह छोड़ा न पूरी तरह अपनाया। अमेरिकी, यूरोप, जापान से तकनीकी साझेदारी, वैश्विक मंच, G20, क्वाड, ब्रिक्स पर सक्रिय, रूस से संबंध बनाए रखना पर अब रक्षा आयात की जगह स्वदेशी निर्माण और विविध स्रोतों से खरीदारी को बढ़ाना। भारत और प्रथम और वसुधैव कुटुंबकम जैसे सिद्धांतों पर जोर, भारत को वैश्विक मंच पर संतुलित और भरोसेमंद साझेदार साबित करना। भारत की विदेश नीति में संतुलन, बहुपक्षीय और स्वदेशी रक्षा निर्णय में जोर है। रूस से दोस्ती बनी रहेगी, लेकिन नए हथियार भारी मात्रा में नहीं खरीदे जाएंगे। अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, इजराइल समेत कई देशों से रक्षा तकनीकी और आधुनिक हथियार खरीदेगा। नए विश्व में भारत का मकसद किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं, बल्कि कई साझेदारियां और घरेलू विकास को मजबूती करना। इस रणनीति से रूस के साथ दोस्ती बनी रहेगी, पर भारत अपनी रक्षा नीति में स्वतंत्रता और डाइवर्सिफिकेशन लाएगा। हर घंटे जियोपॉलिटिक्स में फेरबदलाव हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंज आ रहे हैं। हर देश ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है और इस सब के बीच हमारा देश पीछे न रह जाए, इसलिए हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। एंड भारत के फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, न्यूज, इकोनॉमिक, ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे तार्किक दृष्टि का मिशन है और ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तार्किक दृष्टि पर हम सभी फैक्ट्स का डिटेल एनालिसिस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तार्किक दृष्टि का ऑथेंटिक एनालिसिस आपके पास टाइम टू टाइम आए, तो हमारा तार्किक दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।